ज्ञान वो दीपक है जो अंधकार को मिटाता है, लेकिन वो ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता। वो ज्ञान तो अनुभूति से आता है, साधना से आता है, मौन में उतरने से आता है। जब मन स्थिर होता है, जब विचार शांत होते हैं, तब भीतर की आवाज सुनाई देती है। वो अंतरात्मा की आवाज होती है जो हमें सत्य की ओर ले जाती है। लेकिन आज का मनुष्य बाहर की आवाजों में इतना उलझ गया है कि वो भीतर की पुकार को सुन ही नहीं पाता। उसे समय निकालना होगा, एकांत में जाना होगा और आत्मा से संवाद करना होगा। तभी वो उस शाश्वत शांति को पा सकेगा जिसे वो बाहर दुनिया में ढूंढ रहा है। जीवन क्षणभंगुर है, आज है, कल नहीं। मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसलिए हर क्षण को ईश्वर की साधना में लगाना चाहिए। जो समय एक बार चला गया वो फिर कभी नहीं लौटता। इस अमूल्य समय को संसारिक मोह में नष्ट करना आत्मघात के समान है। हम अगर इस समय को आत्मचिंतन में, सेवा में, सत्कर्मों में लगाएं तो ये जीवन एक तपस्या बन सकता है। और तपस्या से ही आत्मा की चेतना जागती है। जो आत्मा जागृत हो जाती है वही ब्रह्म को जान पाती है, और ब्रह्म को जानना ही परम लक्ष्य है। हर व्यक्ति के भीतर वही परमात्मा विराजमान है जिसे वो बाहर मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों और गुरुद्वारों में ढूंढ रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी दृष्टि बाहर केंद्रित हो गई है। जब हम आंखें मूंदते हैं, भीतर झांकते हैं, तब अनुभव होता है कि जो सत्य है वो तो हमारे भीतर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, यह महावाक्य तभी साकार होता है जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है। और जब ये पहचान हो जाती है तो फिर न कोई डर रहता है, न कोई लालच, न कोई आकांक्षा। केवल शांति होती है, आनंद होता है, समर्पण होता है। सत्य को जानने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि यह मार्ग सरल नहीं है। यह मार्ग तप का है, यह मार्ग त्याग का है, यह मार्ग निर्भयता का है। जो अपने अहंकार का त्याग करता है वही इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। अहंकार ही वो दीवार है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच खड़ी है। जैसे ही अहंकार गिरता है वैसे ही ईश्वर का प्रकाश